हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2024 की बात की एमपीपीएससी एग्ज़ाम जितनी भी होने वाली हैं उसके लिए उन्होंने सिलेबस को चेंज करा है। सिलेबस को जानने से पहले थोड़ा सा उनकी साइकी को जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। सिंपल सा फंडा है उन लोगों का कि उनका कहना है कि भैया आप इंडिया जानो, है ना। उनको इंडिया में फोकस रखो, उनको वर्ल्ड से लेना देना नहीं रहा अब। तो क्योंकि पहले वर्ल्ड हिस्ट्री हटी थी, अब वर्ल्ड ज्योग्राफी हटा दी है उन्होंने सिलेबस से। किस तरीके से हटाएं अपन ने देखते हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि आप सोसाइटी को अच्छे से समझो, तो सोशोलॉजी को ऐड कर दिए। फिर वो बोल रहे हैं कि आपको एमपी मतलब पूरी हिस्टोरिकल बेसिस से लेके करंट टाइप का जो है एमपी है वो जानो, और आपकी इथिकल वैल्यूज़ को वो प्रैक्टिकल लेवल पर इनकलकेट करना चाह रहे हैं। तो अब पहले देखते हैं थोड़ा सा सिलेबस में उन्होंने क्या बोला है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पढ़ने से पता चलता है कि नेगेटिव मार्किंग की कहीं से कहीं तक बात नहीं हुई है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर सीधी बात है कि जो अगर क्वेश्चन में इशू आता है तो हिंदी अनुवाद मान्य होगा, उन्होंने बोल चुके हैं। और जितने भी बच्चे प्रीलिम्स निकालेंगे तो कितने परसेंट, 20 गुना बच्चे ही मेंस लिखेंगे, है ना। उसके बाद उन्होंने बोले कि आरक्षित वाले अनारक्षित बच्चों को 40% मिनिमम मार्क्स लाना होगा पेपर 1 में। और रिजर्व कैटेगरी एसटी एससी और फिजिकली डिसेबल्ड वाले लोगों को 30% मिनिमम लाना पड़ेगा। एज सच कुछ चेंज नहीं हुआ है। प्रीलिम्स में किस तरीके से क्या सिलेबस में चेंज हुआ है वो देखते हैं, और प्रीलिम्स के बाद मेंस में जंप करेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे बात को। तो यहाँ पे प्रीलिम्स में क्या हुआ है, प्रीलिम्स में उन लोगों ने बहुत माइन्यूट चेंज करें। तो मैं जो येलो कलर से दिख रहा है मतलब न्यू चीज़ ऐड है, रेड कलर से चीज़ मतलब ये 23 का सिलेबस है साइड बाय साइड, तो ये चीज़ डिलीट हुई है, रेड मार्क्स डिलीट दिखाएगा। तो यूनिट 1 पहले जो हुआ करती थी, है ना। तो क्या कहते हैं कि जो एमपी का हिस्ट्री है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है, तो ये पार्ट नंबर 2 पे चलेगा, यूनिट 2 पे चलेगा एक प्रकार से। और ये यूनिट 1 मतलब नंबरिंग चेंज हुई है। विश्व धरोहर ऐड हुआ है इन बुलेट्स पॉइंट्स में, एक एक्स्ट्रा पॉइंट, कोई नई बात नहीं है, ज्यों का त्यों है। हिस्ट्री में भारत का इतिहास करके जब लिखा हुआ है, तो भारत के इतिहास में प्राचीन मध्यकालीन 19-20वीं शताब्दी, तो सीधी सिंपल सी बात है, ज्यों का त्यों उठा के कॉपी पेस्ट किया गया है। बस अगर कोई चीज़ चेंज हुई है तो ये संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय वर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्य। और सिंपली बात है जो अपन जो पढ़ते आए हैं हिस्ट्री में, क्या कहते हैं कि वैदिक पीरियड में ये जो चीज़ें पढ़े हैं वो उन लोगों ने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, बाकी ऐसा कुछ चेंज नहीं है। मेजर चेंज यहाँ पे हुआ है कि देखो, भारतीय और विश्व भूगोल करके स्पेसिफिकली एक यूनिट 4 थी, तो यहाँ पे सिर्फ भारत का भूगोल है, विश्व शब्द ही हट गया है। अब देखिए यहाँ पे भौतिक भूगोल मतलब एक प्रकार से फिजिकल जियोग्राफी के बारे में बात करते थे, कैसे अर्थ का फॉर्मेशन, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, कंसेप्चुअल वाली चीज़ वो हटा दी है यहाँ पे। सीधी सिंपल सी उन्हें बोले पर्वत पहाड़ियाँ, जलवायु घटनाएं, क्लाइमेट की जितनी भी चीज़ें होती हैं, अल्नीनो, लालीना, है ना, सदर्न डाइपोल, फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जलवायु परिवर्तन के परिणाम, क्लाइमेट चेंज, और फसल खाद। मतलब ज्योग्राफी में चेंज हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देखें कहीं भी कुछ भी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ भी दिखेगा नहीं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी चेंज हुई है, हट गई है, मतलब सिलेबस कम हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का भूगोल, जो मध्य प्रदेश का भूगोल जैसे का वैसा उन लोगों ने यहाँ से यहाँ डाल दिया। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1919 और 1935 का जो एक्ट है वो हटा दिए हैं। अब उन लोगों ने क्या डाल दिया, जो यूनिट 10 पूरी बनी हुई थी काई की आपकी, जितने भी आयोग थे, अब वो आयोग पूरे हट गए, वो यहाँ पे ऐड हो गया है ना। मतलब कुल मिला के देखो, पिछले 20 से अभी तक का एनालिसिस क्या समझ में आता था कि हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन पूछते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोले कि हम 10 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज 10 यूनिट दिए हैं, 10 टॉपिक बायोफार्केट किए हैं, मतलब ऑब्वियसली बात है 10-10 क्वेश्चन आएंगे। अब पेपर का स्टैंडर्ड क्या होगा ये क्वेश्चन मार्क है अभी तक, लेकिन देखते हैं क्या होगा। तो यूनिट 10 हटके यहाँ पे आ गई। मध्य प्रदेश में सुशासन, गवर्नेंस से रिलेटेड एक पॉइंट यहाँ पे ऐड हुआ है। अब कौन सी चीज़ हट गई, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात निर्यात, ये इकोनॉमिक वाला पार्ट हट गया है। देखिए अब ये यूनिट पूरी सीधी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इतना सा पार्ट था पिछली बार, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन आते थे, अब सीधी एक यूनिट ही आ गई इकोनॉमी की। तो इसमें क्या है, पहले क्या होता था, एमपी की हिस्ट्री होती थी, एमपी की पॉलिटी होती थी, और एमपी की इकॉनमी होती थी, है ना। तो उन लोगों ने अब क्या करे, देखो राज्य की ये पॉलिटी होगी और अर्थव्यवस्था, इन्हें भारत की अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था करें। तो यहाँ पे कुछ ऐसा खास चेंज नहीं है, बस अर्थव्यवस्था वर्तमान परिदृश्य भारत में, बाकी एमपी का ही फोकस है। और ये G20 वाला पार्ट ला दिए हैं, सार्क और आसियान वाली चीज़ ला दी है। बाकी ये तो पहले से थी इकॉनमी में। तो इकॉनमी में अगर देखा जाए इंडियन पर्सपेक्ट से तो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है।
1 2 3 और ये 4 पॉइंट, बाकी एमपी ही का ही इकोनॉमी है, तो इस पर घबराने वाला जैसा नहीं है। अब यहाँ पे विज्ञान के मौलिक सिद्धांत पहले लिखा था, अब विज्ञान के प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, ये वाली बात लिखी हुई है, तो इसलिए इसमें परेशानी होने के लिए सॉरी विशेल के लिए, है ना। रात के 2:30 पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उसके बाद देखो, विज्ञान के प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान लिखा हुआ है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल वही की वही यूनिट 7 यहाँ पे कॉपी पेस्ट करी, बस चेंज ऐड वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ। SDG है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाली चीज़ आएगी, फिर अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया वगैरह आ गया, और कम्युनिकेबल डिजीज़ वाला पॉइंट ऐड हो गया, बाकी ज्यों की त्यों है। हाँ, अब यूनिट 8 में इंटरनेशनल, नेशनल और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक, सिंपल सी बात है, पॉइंट इनके 3 बुलेट पॉइंट है, इससे समझ में क्या था, इंटरनेशनल न्यूज़ पूछेंगे, राष्ट्रीय समसामयिक घटना पूछेंगे, मध्य प्रदेश। अब पहले क्या था, पहले इनने न्यूज़ को भी बायफरकेट कर दिया था कि देखो हम तो भी ये महत्वपूर्ण व्यक्ति स्थान पूछेंगे, महत्वपूर्ण घटनाएं पूछेंगे, भारत एवं मध्य प्रदेश के मुख्य खेल संस्था और प्रतियोगी, ये चीज़ हटा दी है, मतलब स्पोर्ट हटा दिया गया है। अब करंट अफेयर के अंदर तो स्पोर्ट करंट अफेयर, अब करंट अफेयर अपने आप में अनंत है, लेकिन स्टैटिक एक प्रकार से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने डिलीट कर दिया। यूनिट 9 में कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, एक बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर ऐड हुआ है, और ई कॉमर्स हट गया है, तो एज सच कुछ चेंज नहीं हुआ है। अब क्या है, यूनिट 10 में सीधी बात है, पूरे आपके आयोग हट चुके हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य, मतलब एमपी यहाँ पे आ गया। तो एमपी स्पेसिफिक यूनिट अगर देखेंगे ना आप, तो देखो उस पर फोकस करेंगे तो हमारी कौन कौन सी आ जाएगी यूनिट, ये एक यूनिट 10 है ना, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, मतलब पॉलिटी पूरी एमपी की उन्होंने इंडियन पॉलिटी के अंदर ही डाल दिया, ठीक है। मध्य प्रदेश का भूगोल दूसरा, और मध्य प्रदेश का क्या कहते हैं कि इतिहास, मतलब एमपी हिस्ट्री, एमपी जियोग्राफी, और एमपी का क्या कहते हैं कि अपना कल्चर वाला पार्ट, मतलब ट्राइब्स। इससे समझ में आ गया, कल्चर वाला पार्ट जो यूनिट 1 में थी वो यूनिट 10 में आ गई है, कुछ ऐसा ऐसा चेंज नहीं हुआ। मतलब अगर प्रीलिम्स में देखा जाए तो 10 to 20% भी ज़्यादा है अपने आप पे देखा जाए तो, ये कुल मिला के 10% ही चेंज आया। यूनिट 10 हट गई, बहुत बड़ा। इकोनॉमी में मेनली एमपी फोकस इकोनॉमी हो गई है, इकोनॉमी में भी ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हटा दी गई है। तो प्रीलिम्स को लेके कोई घबराने की बात नहीं है, वैसी ही तैयारी करिए अपना, बस ऐसा है कि फोकस एरिया एमपी का बढ़ चुका है, जो यूनिट 1 हुआ करती थी वो यूनिट 10 हो गई है, बाकी वही का वही है, एक दो चीज़ थोड़ी नई पूछ ली गई है, करंट में थोड़ा वाला चेंज कर दिया गया है, बाकी प्रीलिम्स कुछ भी नहीं बदलेगा मुझे लगता है। अब हाँ, पैटर्न उनका किस तरीके का होगा क्वेश्चन पूछने का, ये क्वेश्चन मार्क है। अब आते हैं मेंस में। सबसे पहले तो बहुत अच्छा चेंज हुआ है, बहुत अच्छा इसलिए कि सबसे मतलब सिलेबस वाइज नहीं बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम के पैटर्न वाइज चेंज हुआ है। पहले क्या होता था कि 3, 5, 11 ये पहले फिक्स बोल दिए थे कि इस यूनिट से 30 मार्क्स का पूछेंगे, तो इतना प्रिडिक्टेबल हो गया था पेपर, और पूरा रटन विद्या हो चुकी थी। तो मतलब एक प्रकार से 10 से भी बिलो लेवल का मेंस हो चुका था, कोई भी जो रट रहा था वो निकाल रहा था। तो एग्ज़ाम एक प्रकार से ब्यूरोक्रेसी लेवल का टेस्ट था ही नहीं, आपके एप्टीट्यूड का टेस्ट ही नहीं था, अच्छे क्या कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर पहुंच ही नहीं पाते। तो एक प्रकार से वेलकम चेंज है, देखते हैं किस तरीके की चेंज आए हैं। सबसे पहली बात, मेंस में सिंपल 6 के 6 क्वेश्चन पेपर ही हैं, कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है। हाँ, अब पहले 1575 नंबर का पेपर होता था, अब 1675, मतलब कुल मिला के 110 नंबर का चेंज आया है। कहाँ चेंज आया है देखते हैं, है ना। पहले पहले ऊपर से चालू करते हैं, तो हिस्ट्री जैसे का वैसा है, हिस्ट्री और भूगोल, तो 150 नंबर कोई चेंज नहीं है, दिखा देंगे कि यहाँ पे चेंज कैसा है। पहले पार्ट ए के अंदर क्या जाता था, राजनीति, नीतिशास्त्र और समाजशास्त्र, अब यहाँ पे इन्हें राजनीति विज्ञान एक पार्ट में डाल दिया और समाजशास्त्र एक पार्ट में। फिर पहले क्या कहते हैं कि इकॉनमी तो आती ही नहीं थी, तो अब पेपर 3 जो 300 नंबर का साइंस ही साइंस भरा हुआ था वो हटा दिए, अब आगे भी आप इकॉनमी पढ़ो, इकॉनमी को जानो, और दूसरा आ गया साइंस एंड टेक आ गया, और हेल्थ, साइंस टेक हेल्थ और इकॉनमी, ये बहुत अच्छा चेंज करें। हाँ, और बहुत ही आई डोंट नो कि ये कैसा रिएक्ट होगा मार्केट में, बट आई थिंक ये इथिकल वैल्यूज़ वाला जो चेंज लाए हैं वो अच्छा है, कि इन लोगों ने मतलब जो 200 नंबर का छोटा सा सिलेबस था, अब उसको 300 नंबर का कर दिया, और 150 में बाइफरकेट कर दिए कुल मिला के। हाँ, हिंदी का पेपर जो पहले 3 घंटे का होता था, अब उसको 1 घंटा कम कर दिए हैं उन लोगों ने,
क्या चेंज आए वो हिंदी के सेक्शन पे देखेंगे। निबंध में उन्होंने जो दो बहुत टाइम कम कंज्यूम होता था, लोगों को बहुत टाइम पड़ता था, उसको आधा घंटा बढ़ा दिए तो 2:30 कर दिए। तो वेलकम चेंज है, ये तो बहुत अच्छे चेंज है जो हिंदी को लेकर के इन्होंने किए हैं। तो जो इंटरव्यू पहले 175 नंबर का होता था 185 नंबर का हो गया, मतलब 10 नंबर यहाँ पे बढ़ गए। और 100 नंबर का यहाँ पे चेंज हुआ एथिक्स के पेपर में, और 10 नंबर, तो मतलब 110 टोटल चेंज हुए हैं। हिंदी के पेपर की मैंने बता दिया आपको कि 1 घंटा घटा दिया गया है, ऐसे के पेपर में 30 मिनट बढ़ा दिया गया है, एथिक्स के पेपर में 100 नंबर बढ़ा दिए। सिलेबस में अब सिंपल सी बात है, पहले 3, 5, 11 सिस्टम चलता था जीएस में, अब आ गया है 2, 7, 10। 2, 7 का कंसेप्ट 2, 7, 10 चलेगा, 2, 7, 10 चलेगा मार्केट में। पहले जीएस 1, 2, 3 को देख लेते हैं। तो पहले क्या होता था कि 3 मार्कर आपके 15 आते थे, अब 2 मार्कर आएंगे 15 ही। पहले 5 मार्कर 10 आते थे, अब 7 मार्कर आएंगे, है ना। पहले क्या कहते हैं कि 5, 11 मार्कर आते थे, अब 10 नंबर के आएंगे। वर्ड लिमिट के साथ क्या हुआ है, इन लोगों ने क्या करें कि पहले 3 मार्कर में आपको 10 वर्ड लिखना पड़ते थे, जगह ही कम पड़ती थी। अब इन लोगों ने 20 वर्ड लिखना पड़ेगा, 2 नंबर मिलेंगे। 5 मार्कर में 50 वर्ड लिखना पड़ता था, अब 60 वर्ड कर दिए। मतलब कुल मिला के अब कॉपी अभी इन लोगों ने सैम्पल कॉपी डाले नहीं है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि फुल पेज मिलेगा, जो इस बार ट्रेंड चेंज हुआ था वही। और 11 मार्कर में नो चेंज है, जो 10 मार्क और बस हो गया है, बाकी 200 वर्ड्स का हो गया। तो ये जीएस 1, 2, 3 का है। एथिक्स में तो चेंज ही हुआ है, पहले अब क्या कहते हैं कि पहले 2 मार्कर होते थे, 5 मार्कर होते थे, 20 मार्कर, अब हो गए क्या कहते हैं 2 मार्कर हैं लेकिन 16 क्वेश्चन आएंगे। 5 मार्कर की जगह 5 मार्कर की जगह अब 7 मार्कर हो गया, 20 मार्कर की जगह अब 11 मार्कर हो गया। केस स्टडी एक आएगी 18 नंबर की होगी। ये हो गया एथिक्स में। अब देखिए 2000 ये हिंदी से रिलेटेड है कि पहला पेपर पहला निबंध होगा, दूसरा भी निबंध होगा, तीसरा प्रारूप लेखन। प्रारूप लेखन को भी इन्होंने बाइफरकेट कर दिया कि एक प्रतिवेदन तो बाय डिफ़ॉल्ट होगा और दूसरा प्रारूप लेखन होगा। तो एक सिलेबस के पूरे नोटिफिकेशन में एक चीज़ नोटिस करी है कि उन लोगों ने कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं करा कि हम हर यूनिट इतने मार्क्स की पूछेंगे। ये एम्बिग्यूटी खत्म हो गई। मतलब 2019 से पहले की जो सिलेबस होता था वो स्टाइल हो गया है कि मतलब यूनिट्स हमने डिवाइड कर दिए, बट ये हमारी डिस्क्रिशन है कि हम किस यूनिट से कभी ज़्यादा पूछ लेंगे, किसी से कम। तो ये अच्छा चेंज हुआ है क्योंकि ये एम्बिग्यूटी लाएगा मेंस में। तो जो बिल्कुल प्रिडिक्टेबल मेंस हो गया था उसको अनप्रिडिक्टेबिलिटी को बढ़ाए हैं। तो अनसर्टेनिटी आएगी तो गेम में सबको बराबर का मौका मिलेगा। नहीं तो पहले जो क्रैम कर लेता था उसको लीड मिल जाती थी। अब ऐसा होगा कि ठीक है, आपको हर बार ब्लफ कर सकता है आयोग, तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अनसर्टेनिटी सबके लिए रहेगी। सर्टेनिटी ऑब्वियसली 10th लेवल का एग्जाम तो है नहीं ना, आपको तो जज करना पड़ेगा। देखिए 2023 में लिखा था स्पेशल कि इस प्रकार प्रत्येक इकाई के लिए पूर्ण 30 अंक होंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है इस बार के नए सिलेबस में। मैंने जहाँ तक देखा है न्यू एग्ज़ाम पैटर्न को, कि देखिए यहाँ पे तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से मैंने पूरा पढ़ चुका। ये तो प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए बोला था इन्होंने, और उसके बाद ये सीधे उसके बाद सिलेबस आ गया। तो कोई प्रकार से उन्होंने कहीं कुछ नहीं बताया कि ये प्रीलिम्स का सिलेबस खत्म होने के बाद जीएस का बाइफरकेशन बता दिए, और कोई कुछ नहीं बताया कि इस यूनिट से इतने नंबर का होगा। यहाँ पे भी पूरा पढ़ लिया, उसके बाद सिलेबस ही स्टार्ट हो जाता है बस। तो कहीं स्पेसिफिकली लिखा नहीं कि ये यूनिट इतने नंबर की होगी। ये एक मेजर चेंज। अब यूनिट हिस्ट्री में देखते हैं। हिस्ट्री में एक मेजर चेंज हुआ है कि जो एक यूनिट ही पूरी एमपी की, मतलब एंशियंट हिस्ट्री से मिडाइवल हिस्ट्री तक का, एमपी का जो पार्ट जो आता नहीं था, अपन पढ़ते नहीं थे कि अलग अलग डायनेस्टीज़ रही हैं, नागवंश, औलिकर, पारिवारिक, है ना, गुर्जर, प्रतिहार, कलचूरी, चंदेल, परमार, तोमर, गोंड, कच्छपकात। तो ये डायनेस्टीज़ कम कम पढ़ते थे, जैसे गोंड पढ़ लिए, तोमर पढ़ लिए, मतलब गुर्जर प्रतिहार छोड़ दिए, गोंड पढ़ लिए, और उसके बाद परमार को पढ़ लेते थे, बाकी नहीं पढ़ते थे। अभी ये प्रीलिम्स वाला जो पार्ट पढ़ा करते थे वो ऐड हुआ है। मिश्रित संस्कृति करके वर्ड यहाँ से हट गया है। सल्तनत कालीन एक वर्ड ऐड हो गया है, मुगल कालीन शासन और उसका प्रशासन, ठीक है। उसके बाद एज सच कोई चेंज नहीं है इस यूनिट में। एक चीज़ ऐड हो गई है, वो है ट्राइबल पर्सनालिटी स्पेसिफिक। उसमें शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, भीमा नायक, ख्वाजा नायक, टाटा बिल और फेमा फातिया, ये वर्ड स्पेसिफिकली मेंशन हो गए, ठीक है। तो हिस्ट्री में कोई ऐसा बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है। सीधी बात, यहाँ पे भूगोल पे प्राचीन भारत का भौगोलिक ज्ञान, मतलब एंशिएंट इंडियन का जियोग्राफिकल नॉलेज आपको होना चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पे फोकस कि विश्व भूगोल स्पेसिफिकली लिखा है, यहाँ पे भी नहीं लिखा। मतलब प्रीलिम से भी वर्ल्ड ज्योग्राफी हट गई है, इंडियन ज्योग्राफी और क्या कहते हैं कि एमपी पे फोकस है इनका पूरा।
बाकी एज सच कुछ चेंज नहीं हुआ है। जो यूनिट चौथी पांचवी जल संसाधन और आधुनिक तकनीक मतलब GIS GPS और वाटर वाली थी, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के और तकनीक की टेक्नोलॉजी के अंदर उसको डाल दिए। बाकी MP की ज्योग्राफी पहले भी आती थी, है ना, अभी भी आ रही है। और प्राकृतिक, देखो ये ज्योग्राफी वाला इंडियन ज्योग्राफी को इन्हें अलग अलग पार्ट में, कृषि में, जल संसाधन में, और मतलब 3 यूनिट में इंडियन ही ज्योग्राफी है कुल मिला के। फिर ये डिजास्टर मैनेजमेंट और MP ज्योग्राफी, मतलब इंडियन ज्योग्राफी को तो रट मारना है आपको, उसके अलावा कोई चेंज ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस ये थोड़ा सा जलवायु की घटनाएं अल्नीनो लालीना जो प्रीलिम्स में ऐड हुआ है वही उन्होंने यहाँ पे ऐड करे। तो मतलब देखा जाए GS1 में मोटा मोटा तो सिलेबस छोटा ही वो कहूँगा मैं, क्योंकि ये चीज़ भी आप प्रीलिम्स में अपन पढ़ते थे, ये चीज़ भी पढ़ते ही आए हैं। और यहाँ पे ऑब्वियसली बात है वर्ल्ड ज्योग्राफी हट गया है, लेकिन वही है कि जो ये 60 नंबर पाके पुकाए रहते थे कि 30 क्वेश्चन तो आना ही, अब उसको 1 यूनिट में कर दिया और इसको ज्योग्राफी को डिवाइड कर दिया। तो एक प्रकार से उनने एम्बिग्यूटी को बढ़ा दिए हैं कि इस यूनिट से इतना आने का जो सिस्टम कर दिए थे वो बचपन वाला काम वो ख़त्म कर दिए। तो ये अच्छा है कि आप अधिकारी लेवल के एग्ज़ाम में इस तरीके की चीज़ कर रहे हैं। अब थोड़ा डिफरेंस आएगा कि देखो ये यूनिट, पहली यूनिट और 2023 की यूनिट में कोई अंतर नहीं, सेम टू सेम है। इलेक्शन कमीशन वाला भी सेम टू सेम यूनिट है। थिंकर्स के लिए जो स्पेसिफिकली यूनिट थी उसको इस पे ऐड कर दिए हैं NGO वाली यूनिट के अंदर, और अहिल्या बाई को यहाँ पे जोड़ दिया गया। ये एक अपने आप में नई यूनिट जुड़ी है। उस पर याला पोर्शन तो पहले से था। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि MP की पॉलिटी थी ही नहीं सिलेबस में, अब स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश की विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव, हाई कोर्ट, राज्यपाल और MP का फॉर्मेशन। तो MP की पॉलिटी जो अपन क्या कहते हैं कि नहीं पढ़ते थे मेंस में, तो उसको यहाँ पे पढ़ने के लिए उन्होंने मजबूर कराया आपको, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया है कि मध्य प्रदेश का प्रशासन, ग्रामीण स्थानीय व्यवस्था, राजनीतिक परिदृश्य, मतलब MP की पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं कैसे काम करता है। मतलब यहाँ पे 73 74 कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में जैसे यहाँ स्पेसिफिकली लिखा हुआ था 73 74, तो उन्हें इनडायरेक्टली यहाँ पे पूछा, यानी पूछेगा तो वही, यहाँ पे भी ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हट चुका है, लोक प्रशासन हट चुका है, मेरे बनाए हुए लेक्चर पूरे वेस्ट होंगे तो वो हट गया है। फिर उसके बाद सोशियोलॉजी, एक नया सब्जेक्ट आया है। सोशियोलॉजी में क्या क्या चेंज आया है मैं दिखा देता हूँ आपको, कि सीधी बात है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी है। तो आई विल ट्राई कि मैं बनाऊँ इन सब चीज़ पे वीडियो। उसके बाद डाइवर्सिटी एंड चैलेंज इन सोशल, रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी, ये मतलब पूरा का पूरा जो 150 मार्क्स का है वो थोड़ा न्यू आया, लेकिन उसमें भी ह्यूमन रिसोर्स NGO याला पोर्शन तो पुराना ही पढ़े हुए थे, है ना। फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, सोशल डेवलपमेंट, ये भी अपने आप पे एक नया आया है। मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, पॉपुलेशन तो पढ़ेंगे, सेंसस पढ़ते ही हैं। तो सोशोलॉजी की मतलब लगभग 4 यूनिट अपने आप पे न्यू आई है ना। तो पेपर 2 को एनालिसिस करें। पेपर 1 में कुछ भी चेंज नहीं है, GS1 जैसे का वैसा है, सिलेबस कम हुआ है। GS2 में पार्ट A सेम टू सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। पार्ट B में सोशोलॉजी जो छोटा सा होता था, अब सोशोलॉजी बढ़ चुका है। कुल मिला के यहाँ पे नया मतलब 150 में से ऑलमोस्ट मान के चलो अब 120 न्यू चीज़ आई है ऐड। तो इसमें थोड़ा फोकस काम करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें तो तैयार ही हैं आपकी, जैसे 73 74 कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, लेकिन ये चीज़ों को आप स्पेसिफिकली बनाना पड़ेगा नोट्स। तो जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन तो बने हुए हैं, लेकिन मतलब सोशोलॉजी के अंदर जैसे ऋण, ये वाला पोर्शन तो पड़ा हुआ है, आश्रम पुरुषाश्रम, मतलब 30 नंबर की सोशोलॉजी वो तो रेडी है, लेकिन जॉइंट फैमिली किनशिप, लीनेज, गोत्रा, ये क्या होते हैं, इनका इंडियन में क्या यूज़ है ना। फिर कि डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस ऑफ इंडिया, ये अपने आप में नया है। ये पूरा कोर सोशोलॉजी का टॉपिक है जिसको अपन को पढ़ना होगा। फिर उसके बाद GS3 में मोस्ट चेंज GS3 और GS4 में हुआ है, खैर GS2 में भी हुआ है। GS3 में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता था वो हटा दिया गया है। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 3 का नाम था, अब सीधी हो गया है आपका इकोनॉमी, और फिर उसके उधर हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हेल्थ। तो अर्थव्यवस्था सीधी सीधी आ गई है, मतलब एक प्रकार से आपकी इकोनॉमिक्स ऐड हो गई है। फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो उसमें जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स तो लिखे हुए थे, जैसे साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये ऐड हो गया, है ना। क्रॉपिंग पैटर्न पहले भी था, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ नेशनल इनकम, ये पहले भी था। फिर सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, ये पहले से था। तो कुछ पॉइंट ऐड हो गए इकोनॉमी के, ये अपने आप पे पूरी नई यूनिट ऐड हो गई, है ना। फिर ओवर ऑफ मध्य प्रदेश इकोनॉमी, ये पहले से था, बस तो 2-4 चीज़ें, आत्मनिर्भर, 1 डिस्ट्रिक्ट 1, ये ऐड हुआ है ना। स्टैटिक्स, ये मीन मीडियन मोड तो पड़े हुए थे, लेकिन ये सैम्पलिंग भी पड़े हुए थे। बाकी डेटा टेक्निक्स, डेटा रिप्रेजेंटेशन, ये अपने आप पे नया है। मतलब ऑलमोस्ट 150 नंबर का न्यू पढ़ाना पड़ेगा। मतलब 30%
पुराना है लेकिन 70% न्यू आया है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 70% न्यू है, 30% ओल्ड है, मतलब चेंजेस है यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जो ये यूनिट है पार्ट बी साइंस, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो होती थी, है ना। जैसे ये देखो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ साइंस, अब यहाँ पे सिंपल एप्लीकेशन में केमिस्ट्री, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ साइंस में तो क्या, तो केमिस्ट्री और बायो जो स्पेसिफिकली टाइम एंड वर्क ये सब पढ़ते थे, केमिकल रिएक्शन, वो सब हट चुका है, सिर्फ और सिर्फ बायो आ गई। तो जितने भी नॉन साइंस बैकग्राउंड थे उनके लिए अच्छा है। जो यूनिट 7 इसरो विसरो था, बायोटेक्नोलॉजी थी, वो इसी को यानी, मतलब ये जो यूनिट है कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट 1, 2, 3 और 7, ठीक है। कंप्यूटर जैसे का वैसा है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत ही ये कंप्यूटर लैंग्वेज C++ ऐड कर दिए, बाकी वही का वही है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। हाँ, अब जो मैथमेटिक्स की एक अलग से यूनिट थी उसको इन्हें ना इसी कंप्यूटर में ही ऐड कर दिए, तो मैथमेटिक्स का वेटेज भी कम हो गया, सीधे 30 नंबर का जो था बच्चे परेशान होते थे वो पिक्चर भी खत्म। फिर उसके बाद इन लोगों के आयुष, आयुष पहले भी था, वही का वही है, इसमें शोध संस्कार बस षड संस्कार बोलते हैं ना, वो ऐड कर दिए, तो वो सोशोलॉजी में पढ़े हुए हैं तो वो कोई बात नहीं है, जैसे का वैसा है। ये हेल्थ वाली बिल्कुल नहीं आ गई है, खैर, लेकिन पिछले सिलेबस में ये हेल्थ वाला वहाँ पढ़ते थे, तो इसको इन्होंने यहाँ पे डाल दिए। फिर कंसेप्ट ऑफ जो एनर्जी वाली यूनिट थी, है ना, वो हट गई है, अब सिर्फ इन्वायरमेंट है, तो ये चेंज हुए हैं इस पे। तो मतलब कुल मिला के पेपर 3 में मतलब उन्होंने इकॉनमी को ज़्यादा ला दिए, साइंस की वेटेज बायो और केमिस्ट्री की हटा दिए, और क्या कहते हैं कि जो एनर्जी वाला पोर्शन था उसको रिमूव कर दिए, तो सिलेबस कम हुआ और बढ़ा भी, तो न्यूट्रल है, लेकिन आपको वैल्यू एडिशन बहुत सारा करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब कुल मिला के GS2 और GS3 में देखा जाए तो इकोनॉमी एक बहुत बड़ा बर्डन बनेगा 150 नंबर का, और क्या कहते हैं 150 नंबर का सोशोलॉजी बिल्कुल नया तरीके से पढ़ना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद GS4 में इन लोगों ने कुछ नहीं, जितने थिंकर थे वो तो हैं ही हैं, एक्स्ट्रा ऐड करने वाले भरतहरि, संत रविदास, अहिल्याबाई यहाँ पे भी आ गई हैं, अंबेडकर जी आ गए हैं, और दीनदयाल उपाध्याय हैं। षड दर्शन फिर से रिपीट हुआ है, जो पहले वहाँ पे पढ़ लिए थे, है ना। उसके बाद राष्ट्र निर्माण और नैतिक अवधारणाएं, मतलब यहाँ पे है नेशनल बिल्डिंग एंड मोरल कंसेप्ट, है ना। ये पहले ये नया अपने आप पे एक यूनिट ऐड हुई है। फिर उसके बाद हाँ, याला पोर्शन जो है मेंटल डिसऑर्डर एंड साइकोथेरेपी, ये बिल्कुल नया ऐड हुआ है इथिक्स में, है ना। फिर उसके बाद बाकी तो जो पहले इथिक्स का पेपर था जो पूरा 200 नंबर का ये होता था, इनने इसको 150 का कर दिए हैं, और ये चीज़ें नई ऐड करें हैं, मनोविज्ञान मनोचिकित्सा वाला। फिर उसके बाद इन लोगों ने क्या करें, ये पूरा का पूरा 150 नंबर का न्यू एडिशन, इसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड केस स्टडी। ये अपने आप में न्यू चीज़ ऐड हो गई है पूरे सिलेबस में। तो इसमें क्या क्या चीज़ आ जाती है, एंटरप्रेन्योरशिप, कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, है ना। फिर उसके बाद ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट वाला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो चीज़ें अपन ने पढ़ी थी वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगी, क्योंकि इथिकल पर्पज से पूछे हुए, तो आप मोटिवेशन पढ़ सकते हो, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, लेकिन वहाँ का 10% ही यहाँ पे काम आएगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, ये इथिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो ये अपने आप में एक नया है। हिंदी में देख लेते हैं, फिर उसके बाद ओवरऑल जनरल व्यू बनाएंगे कि क्या बदला है। तो अलंकार हट चुके हैं, अब रस और छंद आ चुका है। प्रशासनिक मानव शब्दों का मतलब हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, पहले यहाँ पे लिखा हुआ था क्या कहते हैं कि प्रशासनिक शब्दावली, लेकिन यहाँ इनने स्पेसिफिकली बोली है कि 5-5 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे, है ना। फिर उसके बाद संधि समास पहले भी था, वर्तनी मतलब सीधी बात है, गलत शब्द को सही शब्द लिख के बताओ, और ये मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ और मालवी, निमाड़ी, बघेली, ये पर्सन ऐड हुआ है। सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि 3 घंटे का पेपर 2 घंटे का, लेकिन जिस हिसाब से ये दिख रहा है आराम से 2 घंटे में कवर हो जाएगा। क्वेश्चन यही पाठ्यक्रम में से बनेंगे, है ना। तो ये भी क्लियर हो गया कि इसमें से क्या बनना है क्या नहीं बनना, ये बात खत्म। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे में क्या हुआ है, ऐसे में उनने पहले यहाँ पे प्रारूप लेखन बस लिखा हुआ था 25 नंबर का, उनने अब 15-15 नंबर का कर दिए, है ना। मतलब ये 30 नंबर का, 5 नंबर का वेटेज ये बढ़ गया, और द्वितीय निबंध जो पहले 20 नंबर का होता था, वो 25 नंबर का, वो 20 नंबर का हो गया, और स्पेसिफिकली इन्हें मेंशन कर दी कि प्रतिवेदन हम इस तरीके से पूछेंगे। और जो ये 2 घंटे का पेपर होता था ये, अब इनको 2 घंटा 30 मिनट कर दिए, यहाँ पे ये चेंज हुआ है। और जितने भी स्टैटिक सिलेबस में होते थे निबंध, उसमें से कुछ और ऐड कर दिए, जैसे विज्ञान परंपरा, शिक्षा नीति, लोकतंत्र, सिविल सेवा, ग्राहक जागरूकता, और अधिक पढ़ना है आपको तो यहाँ से देख लीजिए। देखो सिंपल सी बात है, जो भी न्यू बच्चे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो प्रीलिम्स दे रहे हैं ये, तो
प्रीलिम्स में कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, कुछ नया नहीं करना, इवन है कि आपको कम पढ़ना है, क्योंकि सीधी बात है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हट गई है, तो ऐसा कुछ ड्रास्टिक उसमें चेंज हुआ नहीं। मेंस में नो डाउट चेंज हुए हैं, तो मेंस में मेरे हिसाब से जैसे अप्रैल में पेपर है तो जनवरी जितना बचा है उसमें आप एथिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर लो, एथिक्स हो जाएगा आराम से, एथिक्स का वैल्यू एडिशन कर लो, इकॉनमी वाला पोर्शन ऐड करना है ऐड कर लो, सोशोलॉजी, मतलब कुल मिला के ऐसा है कि 150 नंबर का सोशोलॉजी न्यू आ गया, 150 नंबर का इकॉनमी में वैल्यू एडिशन आ गया और 150 नंबर का एथिक्स आ गया। तो आप तीनों चीज़ तो कर नहीं सकते, तो ये अवेबिलिटी ऑफ कंटेंट के हिसाब से मेरे हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एथिक्स का कंटेंट अभी मार्केट में एकदम से आएगा नहीं, तो मेरे को नहीं लगता कि वो चीज़ करना ज़्यादा सही होगा एज़ कम्पेयर टू आप सोशोलॉजी और इकोनॉमी वाला पोर्शन कर लेते हैं। तो क्योंकि सबके लिए नया है, सब पैनिक बटन पे आएंगे। बस ये है कि जो क्या कहते हैं कि अब तो कंपटीशन भी कम होगा, क्योंकि 19-20 का रिजल्ट आ गया, 21 के इंटरव्यू रहेंगे, तो उस लेवल का कंपटीशन नहीं, क्योंकि भीड़ छट चुकी है, तो पैनिक होने से कोई फ़ायदा नहीं है। 1-2 दिन टाइम लीजिए, सब अपने अपने तरीके से अपने अपना ओपिनियन देंगे। मैंने तो जस्ट आपको ओवरव्यू बताया कि क्या चेंज आना है। स्ट्रेटेजी को लेके एकदम से अभी कोई बोले तो मेरे को नहीं लगता कि उसको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। टाइम लीजिए, अभी पूरी इंडस्ट्री हिली हुई है, कोचिंग इंडस्ट्री पूरी तरीके से हिली हुई है, जिसका जितना मटेरियल था सब डंप होने वाला है, सबको एफर्ट मानने पड़ेंगे। तो इस अटैम्प्ट के लिए स्टूडेंट्स को एफर्ट मानने पड़ेंगे, क्योंकि अगले अटैम्प्ट तक कोचिंग्स रेडी हो जाएंगी। तो अपॉर्चुनिटी भी गोल्डन यही होती है कि जो एफर्ट्स मार लेगा वो सेल कर जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली कट ऑफ डिप करेगा, न्यू बच्चे की एंट्री होगी। अब प्रीलिम्स का पैटर्न क्या रखते हैं उस हिसाब से न्यू बच्चों की एंट्री होगी, अगर नहीं तो फिर तो वही है कि पुराने बच्चे आ जाएंगे, फिर कंपटीशन मेंस में कम होगा। वही है कि जिसको जितना आता है पुराना उसको अच्छा कर लो, नई वाली चीज़ को कंसोलिडेट करते जाओ, बाकी आगे देखते हैं कैसा क्या होगा। तो इस जो मैंने एनालिसिस वाली बनाया हूँ ये पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।